गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं जा सुबह सुबह छत पे आ गई अपना हूँ पास यहाँ कर। पे, और ढेर सारा अब यहाँ कल पे इतना फूल बड़ा खिला वो वाला हुआ है जो कि खिलेगा बहुत जिसको ही मैं प्यारा लग बहुत। रहा है। लाल पीला फूल देख करके तो मन एकदम खुश हो गया है, गदगद हो गया है। और आज है गणेश चतुर्थी। यहाँ पे मेरी चाय गिरने वाली थी, बच गई। दूध बल्कि अभी दूध ही है, अदरक में डाला, दूध में अदरक डाला हुआ है। अब मैं इसमें चाय पत्ती डाल रही हूँ। तो सुबह सुबह की चाय बन रही है। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि आज है गणेश चतुर्थी वाले दिन, तो आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हे गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों को अपना चैनल में। और आज मैं यहाँ पे सुबह सुबह की चाय बना रही हूँ। तो चाय यहाँ पे मेरी बन चुकी है। तो इसे चलिए पहले, सबसे पहले मैं छान लेती हूँ। और उसके बाद चाय वगैरह लेने के बाद फिर मैं आगे आज का जो लंच थाली बहुत ही सिंपल दिखाने वाली हूँ। और साथ में एक विशेष चीज़ बनाऊँगी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर तो करूँगी ही। तो ये चलिए, ये सब ना आप चाय पीने के बाद मैं बताती हूँ। पहले चाय पी लेते हैं। तो सुबह की जो भी साफ़ सफाई थी वो सब करने के बाद नहा धो करके मैं किचन में आ गई हूँ। और अब मैं यहाँ सबसे पहले, जैसे कि मैं बताई कि आज है गणेश चतुर्थी, तो अगेन गणेश चतुर्थी की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। गणेश भगवान आप सभी लोगों के जीवन में रिद्धि सिद्धि प्रदान करें। और जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं हैं उसे दूर करें। और इसी तरीके से हम सबका जीवन खुशहाल हो, यही कामना के साथ चलिए उनका भोग के लिए, उनके प्रसाद के लिए मैं बेसन का अपने हाथों से मतलब लड्डू बना रही हूँ आज, बूंदी वाली, जो कि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। मैं सब फर्स्ट टाइम ये बूंदी का लड्डू बनाने वाली हूँ। इसके पहले मैं नहीं बनाए हूँ। और इसके साथ साथ जो मैं आज जिस कढ़ाई में बनाऊंगी वो भी मेरा मतलब उसमें मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो वो भी एक नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये जो छोटी वाली कढ़ाई है ना वो स्टील की है। तो इसके पहले मैं इसमें मतलब बनाए हूँ न्यू कढ़ाई। ऐसा नहीं है कि मैं अभी लेके आई हूँ, घर में ही है। और एक दो बार मुश्किल से मैं इसमें कुछ बनाई होंगी, अब मुझे याद भी नहीं है इतना। लेकिन हाँ, वो मतलब रेगुलर यूज में नहीं है, जैसे कि सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाई हूँ। कुछ बनाई होंगी तो जैसे कोई भी नया बर्तन घर में आता है तो मीठा वगैरह बनता है, उस टाइप से कुछ बनाई होंगी तो होंगी, मुझे उतना ध्यान नहीं है अभी। लेकिन इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बनाई हूँ। तो इसलिए मैं इस बार ना सोची कि इसी कढ़ाई में बना के देखती हूँ। लोग बोलते हैं कि स्टील की कढ़ाई में कुछ छानने वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जैसे कि चिपकने वगैरह का डर रहता है। तो इसी वजह से मैं भी मतलब चेक कर रही हूँ कि कैसा इसमें कोई भी चीज़ चलता है। जैसे कि मैं पीछे आप लोग देखे होंगे कि मैं होली के टाइम में पुआ बना रही थी, दूध पुआ। तो उस समय भी मैं रेगुलर जो मेरा कढ़ाई है छोटा वाला, उसमें मैं बनाई थी, छानी थी। तो थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही थी, उसमें छोटा पड़ रहा था वो। और पुआ जैसे मैं उसका बेटर जो था वो मैं डाल रही थी तो वो पूरा फैल जा रहा था। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे थोड़ी कढ़ाई बड़ी होनी चाहिए। तो इसलिए मैं इस कढ़ाई को आज ना ट्राई कर रही हूँ कि इसमें कैसा टलता है, चिपक तो नहीं रहा है, और क्या मतलब क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि मैं स्टील की कढ़ाई, ये मेरी फर्स्ट कढ़ाई है। इसके पहले स्टील की कढ़ाई मैं नहीं यूज की थी, और ना ही मैं ये लड्डू वगैरह बनाई हूँ। फर्स्ट टाइम लड्डू भी बनाई हूँ। तो जो भी है आज मेरा मतलब बहुत सारा नया एक्सपीरियंस मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे लड्डू इसलिए मैं ना थोड़ा सा डर डर के थोड़ा सा ही लड्डू बना रही हूँ। तो बेसन मैं मुश्किल से 4 से 5 स्पून ली हूँ एक बॉल में, मतलब एक घोलने के बाद एक बॉल हुआ है। तो उसको मैं यहाँ पे पॉलीथीन की सहायता से बना रही हूँ। तो ये मेरा पॉलीथीन दूध वाला है। दूध वाला को ही मैं दूध डाल करके, और खाली जब हुआ तो उसे मैं धो के और कट करके रख ली हूँ। मुझे पता था कि आज मैं इसी का यूज करूँगी, तो इसलिए मैं धो के रख ली थी।
और उसी से मैं ये बूंदी बना रही हूँ। तो पहली बार जैसा कि मैं बताई कि फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो थोड़ा सा डर डर के बना रही हूँ। थोड़ा सा मतलब कढ़ाई में घी भी डाली हूँ और थोड़ा सा बेसन भी भूली हूँ कि मतलब कैसा बनेगा नहीं बनेगा मुझे खुद नहीं पता है। तो थोड़ा सा ही इसीलिए डर डर के ली हूँ और थोड़ा सा ही घी डाली हूँ और उसी में मैं थोड़ा थोड़ा करके बना रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम जैसे मैं डाली तो थोड़ा सा तो चिपक रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा भी दिक्कत नहीं हुआ। वो थोड़ा सा कोशिश करने के बाद वो मतलब कढ़ाई से छूट गया है, छुड़ाई तो। और सही है, ऐसा कुछ नहीं दिक्कत हो रहा है छान रही हूँ तो। और जैसे जैसे मैं मतलब थोड़ा थोड़ा करके ही छानते गई हूँ ना, तो वैसे वैसे मतलब सही बन गया है। ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुआ, प्रॉब्लम नहीं हुआ है चिपकने का भी। मतलब बस फर्स्ट टाइम जो डाली हूँ उसी में थोड़ा सा चिपका था, उसके बाद फिर नहीं चिपक रहा था। और जैसे कि मैं बताई कि थोड़ा मतलब थोड़ा ही बनाई हूँ मैं, थोड़ा सा ही घी डाली हूँ। थोड़ी घी की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ, जैसे कि बूंदी जो इसमें बन रहा था ना, तो स्टार्टिंग में तो अलग अलग हो जा रहा था, लेकिन जैसे इसमें ज़्यादा क्वांटिटी हो रहा था तो वो एक दूसरे में चिपक जा रहा था बूंदी। तो लगभग 3-4 बूंदी ना एक मतलब एक ही साथ हो जा रहा था, तो इस तरीके की परेशानी हुई थी। लेकिन मैं समझ गई कि दिक्कत क्या है, तो फिर धीरे धीरे ना उस अनुसार मैं जितना इसमें घी था उसी अनुसार मैं बेसन डाल रही थी, ज़्यादा नहीं डाल रही थी। तो थोड़ा थोड़ा करके ही बनाई हूँ। तो लगभग 5 से 6 शिफ्ट में बना था मेरा, लेकिन बन गया था, अच्छा बन गया था। मतलब कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ। थोड़ा थोड़ा करके ही बनाई तो चिपक भी नहीं रहा था और अलग अलग भी हो जा रहा था, बन रहा था, छन रहा था बढ़िया से। तो मिला जुला के कहेंगे कि ऐसा कुछ बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा, अच्छा बन गया, अच्छा छन गया था बूंदी ये। और उसके बाद जब मैं चाशनी बनाई तो थोड़ा सा बांधने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, क्योंकि मैं बताई पहले कि मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी, मुझे उतना कुछ आइडिया था नहीं। जो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं देखी नहीं हूँ या जानती नहीं हूँ, लेकिन जानना और सीखना, जानना, समझना और प्रैक्टिकली करना दोनों में बहुत अंतर होता है। तो बस वही मेरे साथ भी हो रहा था। मैं भी देखी हुई हूँ, जानी हुई हूँ। जैसे हलवा वगैरह घर में किसी भी प्रयोजन में आता था, बनाता था, तो मैं उसके साथ देखती थी, बनाती थी, लेकिन मैं खुद से अपने से कभी ट्राई नहीं की थी। तो आज मेरा वही पहला एक्सपीरियंस है। तो प्रैक्टिकली आज मेरा हो रहा है ये। तो थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा मैं घबरा रही थी, मुश्किल मतलब लग रहा था कि पता नहीं कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, संभलेगा मेरे से कि नहीं संभलेगा। लेकिन कोई नहीं, जैसे कि मैं बताई कि भगवान जी का भोग के लिए मैं बना रही हूँ, तो बस उन्हीं का कृपा था, सब चीज़ अच्छा अच्छा हो गया, बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं हुआ। और अभी मैं जैसे कि चाशनी बना रही हूँ, तो बस जैसे एक बॉल में बेसन घोली थी, तो उसी के अनुसार एक कच्छी मेरे पास था, तो उसी कच्छी से 1 से 1.5 कच्छी चीनी डाल करके और 1.5 बॉल लगभग पानी भी डाल करके मैं चाशनी बना रही हूँ। उसमें मैं 4 से 5 इलायची को क्रश करके और उसका जो भी दाना था वो मैं इसी चाशनी में डाल दी हूँ फ्लेवर के लिए। अरे मैं थोड़ा सा लड्डू और बनाने की साथ में ट्राई कर चाशनी रही को अच्छे से हूँ। चिपचिपा बना लूँगी। तो इसमें यार टाट चाय तो बोलते हैं कि पहनते टाट नहीं नहीं है। बनाना होता है, बस चाशनी थोड़ा सा चिपचिपा हो जाना चाहिए, तो बस मैं लड्डू ये बनाने की बूंदी कोशिश कर उसमें रही डाल दिया हूँ। जाता है। तो बस मैं जैसे वैसे ही बबूली है। चिपचिपा थोड़ा सा बना रही हूँ। और ये जो मेरा बूंदी बना है, तो एक प्लेट देखिए अच्छा सा क्या बन वो गया है। खुलक गया? इसमें मैं कोई कलर वगैरह नहीं डाली हूँ, जो भी सेब कलर कटा है हुआ वो तुम अपना नेचुरल खाओ है। ना, खत्म करो ना। क्योंकि मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को दिखाना है या किसी से कुछ ज़्यादा मतलब तारीफ़ बटोरनी है। तो बस सिंपल सा मैं घर में बना रही थी अपना अपनी श्रद्धा से, अपने हिसाब से, तो वैसे ही बनाई हूँ। तो कोई ज़्यादा मतलब इसमें कोई कलर नहीं डाली हूँ, जो भी मेरी है कंजूसी नेचुरल की है। भी हद नहीं और है। घर से बना हुआ है, तो होममेड जैसे है। तो सभी चीज़ मतलब जैसे कि मैं पूरे पूरे घी में बना रही हूँ और कुछ मिलावटी इसमें नहीं है, तो शुद्ध रूप से शुद्ध है। तो खाने में भी बहुत टेस्टी लगा था, अच्छा लगा था। पहली बार जैसा कि मैं बताई कि पहली बार बनाई हूँ, उस हिसाब से बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। चीनी वगैरह का मात्रा मतलब परफेक्ट था, तो इसलिए अच्छा लग रहा था। बाँधने में थोड़ा सा मुश्किल हुआ था, क्योंकि मेरा हाथ जो है ना वो ज़्यादा गर्म
बर्दाश्त नहीं करता है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि गरम गरम में बांधना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे फिर धीरे धीरे ठंडा हो गया तो मैं बांध ली थी। और थोड़ा सा गरम में बांधना मतलब जैसे मेरा हाथ बर्दाश्त नहीं कर रहा था, तो उस समय लग रहा था कि कोई बांध देता तो मेरे लिए ज़्यादा इजी हो जाता। लेकिन कोई वैसा घर में लड़की तो थी, लेकिन वो तो और नहीं कुछ मतलब अभी वैसा करती है, तो उससे तो और भी नहीं होता। तो मैं ही अपने से किसी तरह बांधी हूँ। और ये मैं नारियल थोड़ा सा कट कर रही हूँ, गरी है ये, तो इसका भी फ्लेवर जैसे चाशनी में लड्डू वगैरह बनता है तो अच्छा लगता है। तो इसे ही सोच करके मैं थोड़ा सा नारियल भी डाल दी थी कि चलो थोड़ा सा टेस्ट भी आ जाएगा नारियल का और गार्निश का भी काम करेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कट कर ली थी। और बार बार मैं देख रही हूँ चाशनी को कि चिप हुआ कि नहीं हुआ। तो गैस बिल्कुल धीरे है। स्टील के कढ़ाई में एक मैं फ़ायदा देख रही हूँ कि इसमें ना एक बार अगर आपका कढ़ाई गर्म हो गया है तो बिल्कुल सीम गैस रखिए, तो आपका मतलब कोई भी चीज़ इसमें बनाते हैं तो वो बिल्कुल सीम गैस पे ही बन जाएगा। यानी कि गैस की बचत बहुत ज़्यादा है। ये मैं मतलब फील की हूँ ये बनाते बनाते। तो जैसे कि बिल्कुल मतलब सेम पे रख के काम कर रहे थे तो सही हो रहा था। जैसे थोड़ा सा भी तेज़ करते थे तो मुझे लगता था कि ज़्यादा हो रहा है। तो मतलब कहने का मतलब है कि बहुत ही धीरे गैस पे ये इसमें रेसिपी बन जाएगा। तो इस तरीके से बूंदी डालने के बाद चाशनी में मिला दी हूँ और ऊपर से मैं गार्निश के लिए ये नारियल कट किया हुआ डाल दी हूँ। नारियल का छिलका मैं ऊपर से थोड़ा सा हटा दी थी ताकि वो देखने में अच्छा लगे, काला काला ना लगे। और इस तरीके से डालने के बाद सभी चीज़ डालने के बाद जैसे कि इलायची डाली हूँ, नारियल डाले हूँ और ये बूंदी है और चाशनी में सबको मिक्स कर रही हूँ। इस तरीके से हमारा एक मिक्स हो रहा है मिक्सचर। और फिर ये जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको बांध दूँगी। तो इस तरीके से मेरा ये तैयार हो गया है। तो चलिए थोड़ा सा इसे वेट कर लेते हैं। और देखिए मैं इस तरीके से बांध रही हूँ। अब बांधते बांधते ना थोड़ा सा क्या हुआ, मोबाइल का ना मतलब मेरे हाथ में जैसे चीनी वगैरह लगा हुआ था तो मैं लड़की को बोली कि थोड़ा सा ऑन कर देने के लिए ना, तो वो क्या कि ना ऑन तो कर दे, लेकिन वो मतलब जैसे कि उसमें होता है ना वीडियो बनाने का सेक्शन और फ़ोटो सेक्शन, तो वो फ़ोटो सेक्शन पे ला के रख दी। तो वीडियो मतलब बांधते समय ना वीडियो नहीं बन पाया। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि वीडियो नहीं बन रहा है। तो कोई नहीं, तो एकदम चलिए मैं बिना इसी बुलाए तरीके से मेहमान बांध की देती हूँ तरह उसको। और ये हमारा लड्डू बन करके तैयार हो गया है। थोड़ा सा मुझे मुश्किल हुआ। और चींटी महाराज तो बारिश की वजह से इतना मतलब तो इस परेशान तरीके से कर मैं रहे अभी रख थे रही हूँ। कि उसके बाद में बनाना मतलब स्टार्ट किए और चींटी आगे महाराज इसका क्या पधारने लग करूँगी गए एकदम बताऊँगी। बिना निमंत्रण। तो इस तरीके से हमारा लड्डू बन गया है। तो उसे मैं साइड में रख दी हूँ। अब मैं इसको बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को। और अभी मैं यहाँ पे फिर से लंच थाली की तैयारी कर रही थी। तो चावल दाल मैं बना ली हूँ। और ये मेरा सिंपल सा, मैं बोली थी ना कि ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, सिंपल सा हल्का लंच थाली बनाऊँगी। तो चावल दाल के साथ ये मैं गर्मा गर्म भाजा बना रही हूँ। चावल दाल के साथ अगर गर्मा गर्म भाजा है ना तो और कुछ नहीं भी रहे तो काम मतलब अच्छा चल जाता है। और ये बहुत टेस्टी लगता है इस तरीके का। साथ में मेरा चटनी है, तो भाजा और चटनी के साथ खाना सर्व कर रही हूँ मैं। ये मेरी बेटी की थाली है, मतलब वो उसको जाना है तो जल्दी जल्दी मैं बना करके उसको दे रही हूँ। बाद में फिर हम लोग अपने लिए सर्व करेंगे। और ये हमारा अभी बन ही रहा है। तो एक मैं निकाल के उसको दे दी हूँ गैस ऑफ करके। और उसके बाद फिर से मैं गैस जला करके और अच्छे से बाकी को सेक रही थी। बीच में जो था वो हो गया था तो उसके लिए मैं जल्दी करके सेक दे दी कि उसको लेट हो जाएगा। और फिर मैं इधर आराम से सेक रही हूँ। तो इस तरीके से आज का हमारा लंच थाली भी बन गया है। और ये हमारा गणेश भगवान को भोग लगाने के लिए ये होममेड लड्डू बन करके शुद्ध रूप से मतलब बिल्कुल होममेड शुद्ध देसी घी से बनाई हूँ। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगा था। पहली बार बनाई थी, पहला एक्सपीरियंस था। बहुत चीज़ मेरे लिए मतलब आज जैसे नया था, जैसे कि मैं बताई कि कढ़ाई में पहली बार स्टील का यूज कर रही थी, न्यू कढ़ाई था। और तो उसमें बनाई हूँ। तो सुनी थी मैं कि थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं डर रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, आराम से बन गया है। और शाम होते होते मैं ये मतलब रंगोली बना गणपति करके गणेश बप्पा पूजा की मोरया, और मंगल सेलिब्रेट मूर्ति की। तो आई होप मोरया।